मैं रजनीकांत द्विवेदी DSR पब्लिक स्कूल की तरफ से कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक का तीसरा अध्याय आप सभी छात्रों के समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये जो अध्याय है एक पत्र है जिसमें एक छोटी सी बच्ची अपनी हवाई यात्रा के जो रोमांचक अनुभव है उसको इस पत्र में एक छोटी सी बच्ची हम सभी के समक्ष साझा किया है, हम सभी के समक्ष रखा है। एक छोटी सी बच्ची की हवाई यात्रा के जो भी रोमांचक अनुभव क्या होता है उसी को इस पत्र के माध्यम से एक छोटी सी बच्ची किस प्रकार से लिखी है, किस प्रकार से साझा किया है पत्र के माध्यम से। तो चलिए कक्षा 4 के सभी छात्र इस अध्याय को ध्यानपूर्वक समझेंगे और इसको देखेंगे। जैसे हम आप लोगों को हमने बताया था कि पत्र हम किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले इस पत्र में छोटी सी बच्ची ने क्या लिखा है। सबसे पहले ऊपर एड्रेस लिखा गया है 303 प्राची अपार्टमेंट्स, मुखर्जी नगर, दिल्ली, 27 जून 2016 का यह पत्र है। एक छोटी सी बच्ची अपने सहेली सहपाठी के यहाँ पत्र लिख करके अपने हवाई यात्रा का रोमांचक अनुभव साझा किया है। क्या लिखा है? प्रिय स्वाति, पिछले सप्ताह मुझे तुम्हारा पत्र मिला लेकिन मैं उसका उत्तर नहीं दे पाई क्योंकि उसके अगले ही दिन मैं अपने मम्मी पापा के साथ छुट्टियां मनाने हवाई जहाज से कोलकाता गई थी। ये हवाई जहाज है। यह मेरी पहली हवाई यात्रा थी, इसलिए मैं बहुत उत्साहित थी। क्यों ना हो, जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब वो यात्रा करते हैं तो उनके अंदर बहुत ही उत्साह भरा होता है। यात्रा के दिन हम अपने समय से 2 घंटे पहले ही टैक्सी द्वारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े, जो कि दिल्ली में पड़ता है। हम इंडियन एयरलाइंस के विमान से यात्रा करने वाले थे। ये जो विमान है इंडियन एयरलाइंस का विमान इसमें दिखाया गया है। इसलिए एयरपोर्ट पहुंचकर सबसे पहले हम इंडियन एयरलाइंस की टिकट खिड़की पर गए। हमारे विमान के उड़ने में देर थी, इसलिए टिकट लेने के पश्चात माँ एयरपोर्ट के प्रतीक्षालय, जिसको हम वेटिंग रूम कहते हैं, में चली गई और मैं पापा के साथ अपना सामान चेक करवाने पहुंच गई। जब हम लोग हवाई यात्रा करते हैं, हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, तो सबसे पहले अपने सामान को चेक करवाना हम लोगों को पड़ता है। इसलिए वो अपना सामान चेक करवाने के लिए पहुंची। एयरपोर्ट पर खड़ी होकर मैं एक अद्भुत रोमांच महसूस कर रही थी। अद्भुत माने अनोखा, रोमांच माने बहुत ही उत्साह भरा महसूस कर रही थी। जब हम सामान चेक करवाने पहुंचे तो वहां पर एक चक्करदार चरखी थी जिस पर हम अपने सूटकेस और बैग रख दिए। हमारा सारा सामान बंद अवस्था में ही घूमता हुआ चेकिंग पॉइंट से निकल गया और उन पर हमारे नाम का लेबल लगाकर उन्हें वायुयान पर भेज दिया गया, यानी हवाई जहाज पर भेज दिया गया। सामान को जाते देख मुझे लगा कि कहीं हमारा सामान गुम न हो जाए, परंतु पापा ने मुझे बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है, कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरने के बाद हमें हमारा सामान मिल जाएगा। यही होता है हवाई जहाज में। जब हम सामान ले जाते हैं तो चेकिंग पॉइंट से उस सामान को लॉगेज एक होता है वायुयान यानी हवाई जहाज में, उसी लॉगेज में वे सारे सामान को बंद कर दिया जाता है, नाम का एक लेबल लगा दिया जाता है। जब हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं तो वो हमारा सारा सामान सुरक्षित अवस्था में हमको सौंप दिया जाता है। कुछ देर बाद ही हमारी फ्लाइट उड़ने की उद्घोषणा की गई, यानी उसको संबोधित किया गया कि अब हवाई जहाज उड़ेगी। अन्य यात्रियों के साथ साथ मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ रनवे
जहां से हवाई जहाज अपने गति को उड़ान भरने के लिए तैयार हो, रनवे पे दौड़ती है, रनवे की ओर चलने के लिए तैयार हो गई। अंदर जाने से पहले हम मेटल डिटेक्टर से गुजरे। हमारे टिकटों की जांच के बाद हमें अंदर जाने दिया गया। उसके बाद हम एक एयर ब्रिज से होकर वायुयान तक पहुंचे। एयर ब्रिज वहाँ पे था, वहीं से होकर के हम लोग हवाई जहाज तक पहुंचे। उसके बाद यात्रियों के पहुंचने से पहले ही विमान का द्वार खुल चुका था। सभी यात्री पंक्तिबद्ध होकर एक लाइन से होकर विमान के भीतर जाने लगे। विमान के द्वार पर 2 विमान परिचारिकाएं यात्रियों का स्वागत करने के लिए खड़ी थीं, जो कि इसमें भी दिया गया है, स्वागत करने के लिए खड़ी हैं। स्वागत करने के लिए खड़ी थी। जैसे ही विमान के अंदर घुसी, मेरा मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। पूरा विमान स्वच्छ और वातानुकूलित यानी एयर कंडीशन था और उसमें आरामदायक सीटों की कतारें लगी थी। सबकी तरह हम भी अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। कुछ क्षणों के बाद ही एक घोषणा हुई और हम सबसे अपनी अपनी सीट बेल्ट कसकर बांधने के लिए कहा गया। जब हम विमान में बैठते हैं तो एक सीट बेल्ट होता है, उसको बांधने के लिए कहा जाता है ताकि हम सुरक्षित बैठ सकें, सुरक्षित रह सकें। मैंने पापा से सीट बेल्ट बांधने का कारण पूछा तो उन्होंने मुझे समझाया कि हवा में उड़ने पर हमारे शरीर का भार हल्का हो जाता है, इसलिए हमें सीट बेल्ट बांधनी पड़ती है ताकि हम सीट से अलग न हो पाए। सीट बेल्ट बांधते ही स्पीकर पर विमान के कैप्टन द्वारा विमान के उड़ान भरने की सूचना दी गई और हवाई जहाज रनवे पर तेज गति से दौड़ता हुआ जल्दी ही आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगा। इससे पहले मुझे इतने रोमांच का अनुभव कभी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पेट में तितलियां उड़ रही हों। एक छोटी सी बच्ची जो कि बहुत से उत्साहित है। मुझे इस यात्रा में बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी ही देर में एक विमान परिचारिका ट्रे में मम्मी पापा के लिए काफ़ी और मेरे लिए जूस लेकर आई। जो भी खाने पीने का सामान है उस हवाई जहाज के अंदर सभी यात्रियों को मिलता है। उसके बाद आगे बच्ची क्या लिखती है, तुम जानती हो हमारी सीटों के सामने टीवी स्क्रीन भी लगे हुए थे जिनमें हम अपनी पसंद के कार्यक्रम भी देख सकते थे। साथ ही वहाँ पढ़ने के लिए पत्र पत्रिकाओं की भी व्यवस्था थी। अभी मैं विमान में बैठने का आनंद ले ही रही थी, तभी स्पीकर पर एक बार फिर विमान के कैप्टन की आवाज़ गूंजी। उन्होंने बताया कि हम 8000 फीट की ऊंचाई पर यात्रा कर रहे थे। यह सुनते ही जैसे मेरे होश उड़ गए। मैंने डरते डरते खिड़की से बाहर देखा तो चारों ओर बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे। मैंने नीचे की ओर देखा तो धरती बड़ी विचित्र यानी अनोखी सी लग रही थी। नीचे सब कुछ छोटा छोटा नजर आ रहा था। इतना अद्भुत दृश्य देखकर तो मैं उसी में खो गई। मैं उस सुंदर दृश्य को देखने में न जाने कब तक खोई रही। तभी अचानक स्पीकर पर हमें एक बार फिर सीट बेल्ट बांधने के निर्देश दिए गए क्योंकि विमान अब नीचे उतरने वाला था। हम सब ने फिर से अपनी सीट बेल्ट बांध ली। आसमान की ऊंचाइयों से नीचे की ओर आता हुआ विमान एक बार फिर रनवे पर दौड़ने लगा और कुछ ही देर बाद अचानक रुक गया। हम सब ने अपनी सीट बेल्ट खोली और हवाई जहाज से बाहर निकलकर एयरवेज के द्वारा एयरपोर्ट पहुंचे। चेकिंग पॉइंट पर हमें अपना सामान भी मिल गया। सामान लेकर हम एयरपोर्ट से निकले और टैक्सी स्टैंड की तरफ चल दिए। एयरपोर्ट से बाहर आकर भी मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं अभी भी आसमान में ही उड़ रही हूँ। मेरी यह पहली हवाई यात्रा मुझे जीवन भर याद रहेगी। बाकी बातें मिलने पर होगी। तुम्हारी सहेली स्नेहा। ये स्नेहा अब जो एक छोटी सी बच्ची अपने हवाई जहाज का जो रोमांचक यात्रा है उस यात्रा को अपनी सहेली स्वाति के साथ साझा की है, जो कि बहुत ही रोमांचक यात्रा उसके लिए था। तो ये इस अध्याय में हवाई यात्रा का रोमांचक अनुभव हम लोगों ने समझा। गृह कार्य के रूप में हम आपको कठिन शब्द दे रहे हैं। आप अपने नोटबुक पे गृह कार्य के रूप में ये जो कठिन शब्द है उसका अर्थ लिखकर याद करेंगे। उत्साह का अर्थ होता है उत्साह से भरा। नेशनल का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय।
विमान का अर्थ होता है हवाई जहाज। प्रतीक्षालय का अर्थ होता है यात्रियों के प्रतीक्षा करने की जगह। अद्भुत का अर्थ होता है अनोखा। रोमांच का अर्थ होता है आनंद। चक्रदार का अर्थ होता है घुमावदार इंटर। पंक्तिबद्ध का अर्थ होता है कतार में। रनय का अर्थ होता है विमान के दौड़ने का मार्ग। जांच का अर्थ होता है निरीक्षण। अनुभव का अर्थ होता है महसूस। वातानुकूलित का अर्थ होता है तापमान के अनुकूल। विचित्र का अर्थ होता है अनोखा। ये सभी कठिन शब्द का अर्थ आपने नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्नों का भी उत्तर आप लिख करके याद करेंगे। स्नेहा अपने मम्मी पापा के साथ कहाँ गई थी? तो स्नेहा अपने मम्मी पापा के साथ कोलकाता घूमने के लिए गई थी। स्नेहा और उसके मम्मी पापा किस विमान से सेवा से यात्रा कर रहे थे? तो स्नेहा और उसके मम्मी पापा इंडियन एयरलाइंस विमान सेवा से यात्रा कर रहे थे। विमान धरती से कितने फीट ऊपर उड़ रहा था? विमान धरती से लगभग 8,000 फीट ऊपर उड़ रहा था। इसका भी उत्तर आप नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। इसके बाद ये मौखिक प्रश्न का भी उत्तर आप लिखकर याद करेंगे। यह पत्र किसने किसको लिखा है? यह पत्र स्नेहा ने अपनी सहेली स्वाति को लिखा है। विमान के द्वार पर यात्रियों के स्वागत के लिए कौन खड़ी थी? तो विमान के द्वार पर यात्रियों के स्वागत के लिए विमान परिचारिकाएं खड़ी थी। क्या देखकर स्नेहा का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया? तो विमान के अंदर स्वच्छ, साफ सुथरा और वातानुकूलित व्यवस्था देख करके स्नेहा का मुंह जो है आश्चर्य से खुला रह गया। तो आज के लिए गृह कार्य के रूप में बस इतना ही। आप हवाई जहाज का जो रोमांचक अनुभव है उसको आपने समझा, पढ़ा, और ये गृह कार्य के रूप में जो भी कठिन शब्द हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर जो हैं और मौखिक प्रश्न के उत्तर आप नोटबुक में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। तब तक के लिए मैं रजनीकांत द्विवेदी आपसे विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट डे अगले अध्याय की जब हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले इस अध्याय का जो भी लिखित प्रश्न है और जो भी प्रश्नोत्तर बच्चा है उसको पहले हम करवाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट अध्याय की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए मैं रजनीकांत द्विवेदी आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका स्वास्थ्य जो है स्वस्थ बना रहे, यही कामना है। धन्यवाद।